बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुफियान खान और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से डिफरेंट टाइप्स की सेपरेशन टेक्निक्स, किस चैप्टर के अंतर्गत, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के अंतर्गत। उसी सिलसिले में आज मैं लेकर आया हूं एक और नई सेपरेशन टेक्निक जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस को केमिस्ट्री में बता पाना मुश्किल है। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और जानते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ समथिंग डिफरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, क्या होती है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी? उसको जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक वर्क करती है किस प्रिंसिपल पर? ये टेक्निक वर्क करती है इस प्रिंसिपल पर कि डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट होती है। यानी अलग अलग सब्सटेंस पानी में अलग अलग सॉल्युबल होते हैं। यानी कुछ सब्सटेंस कम घुलते हैं, कुछ ज़्यादा घुलते हैं, कुछ देर में घुलते हैं और कुछ जल्दी घुलते हैं। इसी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या है और किस तरह से काम करती है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत? तो बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो एक सेलुलोज फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर कराया जाता है और ये फिल्टर पेपर एक स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, स्टेशनरी फेज की तरह। और ये स्टेशनरी फेज क्या होता है इस लेक्चर के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। और इसी स्टेशनरी फेज पर होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यही हमारा पढ़ने का मकसद है, इसीलिए हम क्रोमेटोग्राफी को सेपरेशन टेक्निक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जान लेते हैं कि ये फेज जिसका मैंने जिक्र किया ये क्या होता है। तो बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज यानी जो मूव कर सकता है, और एक होता है स्टेशनरी फेज जो कि रुका रहता है। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इसके नाम को आप याद रखें और आगे अभी आपको ये एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा कि व्हाट इज मोबाइल फेज एंड व्हाट इज स्टेशनरी फेज। तो अब जानते हैं बच्चों कि प्रोसीजर क्या है क्रोमेटोग्राफी का। तो बच्चों, प्रोसीजर को मैंने यहां पर पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि पॉइंट्स में याद करना आसान रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट, एक सेलुलोज फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके निचले सिरे पर स्ट्रिप लेते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं एक पतली सी पट्टी की तरह, और उसके निचले सिरे पर हम कुछ ऊपर पेंसिल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं नियर द लोअर एज, नीचे वाले किनारे के करीब पेपर पर। दूसरा पॉइंट, इस पेपर की पट्टी पर हम बीचों बीच में वो सब्सटेंस की एक बूंद रखते हैं जिस सब्सटेंस से हमें कंपोनेंट अलग करना है। वो सब्सटेंस एक ब्लैक इंक भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। तीसरा, इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर के हिस्से को हम चिपका देते हैं गोंद की मदद से एक ग्लास रॉड से, एक पतली सी ग्लास की छड़ से जो हमको लेबोरेटरी में प्रोवाइड की जाती है बच्चों। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं।
अगले पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जब हमने उस पेपर स्ट्रिप को इंक डालकर और बीचों बीच में और बॉटम में उसके यानी लोअर एज से थोड़ा सा ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और ग्लास रॉड से चिपका लिया, तो अब उसको हम लटका देते हैं पानी ऐसे एक बीकर में जिसमें थोड़ा सा फिल्ड विद ए लिटिल बिट ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा जिसमें पानी होता है। इतना पानी होता है कि पेपर स्ट्रिप को लटकाने से जो वाटर लेवल है वो कहां तक आ जाए, उस पेंसिल की लाइन तक आ जाए जो हमने पेपर स्ट्रिप के लोअर एज से थोड़ा सा ऊपर खींची थी। अगले पॉइंट में क्या होता है बच्चों कि जब वो लाइन जो हमने पेंसिल से खींची थी पेपर की पानी में डूब जाती है, तो पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन की मदद से, क्योंकि वो फिल्टर पेपर है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो कैपिलरी एक्शन की मदद से पेपर में ऊपर बढ़ने लगता है। और जब वो पानी इंक के धब्बे तक स्पॉट तक पहुंचता है, तो अब क्या होता है, क्योंकि उस इंक में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट हैं जो हमको अलग करने हैं, और मैंने आपको बता दिया कि हर कंपोनेंट का वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो जाती है, अलग अलग होती है। तो अब इस सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग पानी में वो कंपोनेंट स्टार्ट होना, डिसॉल्व होना शुरू होते हैं और अलग अलग रूप से डिसॉल्व होते हैं, यानी कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ जल्दी, कुछ देर में, अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो सबसे कम सॉल्युबल होता है वो देर में सॉल्युबल होगा। देर में सॉल्युबल होने का मतलब ये है कि जब तक वो सॉल्युबल होगा फुल्ली, जब तक कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका होगा। तो जब पानी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका होगा तो जो सबसे कम सॉल्युबल होगा उसका स्पॉट जो है पेपर स्ट्रिप पर उतना ही ऊपर आएगा, और जो सबसे जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा उसका स्पॉट पेपर में उतना ही नीचे आएगा। तो 3-4 जितने भी कंपोनेंट होंगे उस कलर के अलग अलग स्पॉट ऊपर नीचे बन जाएंगे। तो सबसे नीचे का स्पॉट जो होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो पानी में सबसे जल्दी घुल गया और उसका स्पॉट सबसे नीचे आया। उससे कम देर में घुलने वाला, उससे ज़्यादा देर में घुलने वाला, उससे ज़्यादा देर में घुलने वाला थोड़ा उससे ऊपर स्पॉट, और उससे ज़्यादा देर में घुलने वाला उससे ऊपर, और सबसे देर में घुलने वाला सबसे ऊपर आएगा पेपर की स्ट्रिप पर। इस तरह से कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे बच्चों। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के यूजेस कहां कहां पर हम करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है बच्चों वो यूज की जाती है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में। कैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में? कैसे मिक्सचर में? जिसमें पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यह आपको आगे किसी लेक्चर में मैं बताऊंगा डीपली कि पोलर और नॉन पोलर का यहां पर क्या मतलब है। और आपको मालूम होना चाहिए दूसरा इसका यूज जो है वो है सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बच्चों अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये जान लें आप। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इतना तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो काहे के बने होते हैं बच्चों? वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। तो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से उन अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने में भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका यूज, इट इज यूज टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने में ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिकल्स और यूरिन के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने में, यूरिन चेकअप में के दौरान भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये था आज का कुछ हमारा समथिंग डिफरेंट का हिस्सा कि यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ आपको इंक का एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, तो ऐसा आप हरगिज ना सोचिएगा कि सिर्फ इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करने में ही पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है बच्चों।
बल्कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के लॉट्स ऑफ यूजेस हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर मैंने एक नोट लिखा है और आपको एक डायग्राम टाइप का इमेज दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से। देखिए, ये वो लाइन है, बेस लाइन, ये वो बेस लाइन है जो मैं आपको बता रहा था कि पेंसिल से खींचेगी, ये वाली, ठीक है। और जब इंक यहां इस डायग्राम में डायरेक्ट पहुंची हुई दिखा दी है, बल्कि बाद में कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचती है। अब देखिए, इसी नीचे वाले स्पॉट के हिस्से हैं ऊपर के कंपोनेंट, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। तो आप देखिए, ब्लू जो है वो सबसे नीचे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लू की सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे ज़्यादा है, सबसे जल्दी घुला तो सबसे नीचे उसका स्पॉट आया। रेड उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्लू से कम है, तो वो ब्लू से देर में घुला तो उससे ऊपर उसका स्पॉट आया। और ग्रीन की सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे कम है, तो सबसे देर में घुला तो सबसे ऊपर इसका स्पॉट आया। अब शायद आपको कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था वो ज़्यादा समझ में आया होगा। अब यहाँ नोट देख लें, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है आज का। दो डिफरेंस हमने आपको, समथिंग डिफरेंट में दो चीज़ें हो जाएंगी बच्चों। नोट, जो कैपिलरी एक्शन वर्ड मैंने यूज़ किया बच्चों, क्योंकि मेरा मानना यह है ना कि कोई भी बात अगर बच्चों को पता चले तो उस बात को कंप्लीटली बच्चों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि अधूरी बात बताने से वो दिमाग में कंफ्यूजन की वजह बनती है और टॉपिक को समझने में मुश्किल पैदा करती है। तो जिस बात का जिक्र हुआ है किसी लेक्चर में, वो बात उसी लेक्चर में क्लियर हो जानी चाहिए। तो कैपिलरी एक्शन बच्चों क्या होता है? कैपिलरी एक्शन बच्चों होता है लिक्विड की या वाटर की एबिलिटी टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस, बहुत छोटी छोटी जगहों से बह जाना, विदाउट एजिस्टेंस और इवन इन द अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। यानी उसके चढ़ने में यानी पानी के छोटे छोटे पोर्स के जरिए ऊपर चढ़ने में ग्रेविटी भी पानी में रुकावट नहीं डालती है। तो पानी का छोटे छोटे पोर्स के जरिए ऊपर की तरफ मूव करना ही कैपिलरी एक्शन कहलाता है। और आप जानते हैं कि जो फिल्टर पेपर की बात हमने की थी, चाहे किसी भी तरह का फिल्टर पेपर हो, उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको कैपिलरी एक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और आपके लिए मददगार साबित हुई, आपको इसमें मज़ा आया, तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं कल एक नई सेपरेशन टेक्निक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।